वेलकम बैक गाइस। सो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, सो गाइस क्या होता है जब हमारी फ्रीक्वेंसी को हमेशा जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है हमारे लिए क्वार्टाइल्स। ओके, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इट विल बी नोन एज क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के लिए जो सिंबल का यूज हम करते हैं वो रहता है हमारा Q1, Q2 एंड Q3। ओके, द फॉर्मूला for the same will go as Q1 is equal to n plus 1 upon 4th value. Okay, now comes Q2। हमेशा ध्यान रखिएगा Q के साइड में जो 1 लिखेंगे आप, it will not be in the as it is, but it will be written downwards in small manner. Okay, Q2 will be 2 into n plus 1 upon 4th value and Q3 will go as 3 into n plus 1 upon 4th value. Clear? So now students, यहां जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें दो चीज अवेलेबल है। सबसे पहले हमारा वेरिएबल जो कि है x, इस कॉलम का डाटा, दूसरा है हमारी फ्रीक्वेंसी के कॉलम का डाटा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई कैलकुलेट Q1, ओके, कैलकुलेट Q1, guys I have highlighted the solution in blue color. Okay, why? Because the question has been given in black and the solution must be there in blue so that it will be more clear for you guys. Okay, so now हम सबसे पहला स्टेप जो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्टअप करते हैं वो रहता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो हमें प्रिपेयर करना है। ओके, मीडियन के टॉपिक में भी गाइस आपने देखा था हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी the first digit will be same as it is, it will become same. Okay, and now we'll be adding on the same. 7 plus 9 is equal to 16. 16 will be added to 25 which will come as 41 and 22, I think that will be 63. Okay, now here it will be 81. Okay, here it is 92 and the same will be 100. Okay, और एक चीज आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपके जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि आप n को कैलकुलेट करें। n मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डेटा का टोटल। ओके, सो द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम विल बी n इज इक्वल टू 100। द सेम फिगर विल बी हियर। With the help of calculator, you can check it out by calculating the data of frequency column. Okay, so the next step of our will be to calculate Q1, which is demanded by the question. Okay, so question ने डिमांड किया कि भाई Q1 कैलकुलेट करके आप हमें बताएं। n क्या है यहाँ पर हमारे लिए? 100 लिख दिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। इसे हमेशा याद रखिएगा students. Okay, now that is equal to 100 plus 1 upon 4th value will come like 25th value. Okay, so अब आप कह लीजिए ये आपके लिए एक रूल है। ओके, या फिर हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका जो हमें स्टैटिस्टिक्स में बताया गया है। क्या? देखिए कि भाई Q1 will be equal to 25th value plus 0.25 ब्रैकेट में 25th will be written as 26th value minus 25th value. ओके, सो ये जो चीज मैंने यहां पर पुट ओवर की है ये किया है मैंने इस पर्टिकुलर 25.25th वैल्यू को इलैबोरेट। किस सेंस में? एज अ रूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एज अ रूल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर एज अ रूल ऑफ इक्वेशन विच इज सॉल्व्ड इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो यहां पर हम इसे इलैबोरेट कैसे करेंगे? इस मैनर में। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू
25th वैल्यू। अब भाई 25th वैल्यू हमें किस कॉलम के डेटा में से ऑब्टेन होगी? हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के डेटा को। 25th वैल्यू किस में आएगी? 16 में आएगी? नो। 41 में आएगी? यस। 63 में आएगी? नो। किस में आएगी? 41 में। सो नाउ वी नीड टू अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर रो। ओके, इस पर्टिकुलर रो को हमने अंडरलाइन कर दिया। 25th को कैसे पता हमें कि भाई 41 वाली सीरीज में ही आएगा? क्योंकि 16 से बड़ा है और 63 से छोटा है और 41 की सीरीज में वो आ रहा है। Okay, as a part of statistics, as a rule of statistics, we need to solve the given equation in that particular manner only. Clear guys? So यहाँ पर हम देखते हैं 25th वैल्यू। 25th वैल्यू किसकी? हमारे वेरिएबल की। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 25th वैल्यू किसकी? हमारे वेरिएबल की। ओके, सो 25th वैल्यू हमारे वेरिएबल की क्या है? 7. ओके, सो नाउ वी विल बी राइटिंग ओवर हियर एज 7 which will be added to 0.25. ओके, और 26th वैल्यू। अब भाई 26th वैल्यू कौन सी रहेगी? जब 25th वैल्यू है तो 26 भी यही रहेगी, है ना? तो 26th वैल्यू विल बी क्या है? 7 माइनस, साइन यहां पे क्या दिया है? माइनस का 25th वैल्यू। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहां पर फिर से हमारे लिए 25th वैल्यू क्या है? 7. सो अगेन वी आर पुटिंग ओवर हियर 7. ओके, सो इफ वी विल कैलकुलेट इट, सो आई थिंक वी विल बी गेटिंग इट एज 7 plus 7 by 7 0, that is equal to 0. Okay, so at last Q1 हमने क्या हासिल किया, क्या ऑब्टेन कर लिया कि भाई क्वार्टाइल, द फर्स्ट क्वार्टाइल क्या हमने ऑब्टेन किया? एज 7. ओके, एक चीज और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा आप कि यहां पर हमने इस 25th वैल्यू को इस तरीके से इलैबोरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको साइड कॉलम से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि यहां पर आता है आपके लिए 16.19th वैल्यू। सो हाउ विल यू एलैबोरेट इट? 16th वैल्यू plus 0.19, and for this one it will be inside bracket 19th value minus 18th value. Okay guys, I think it should be clear to you. Okay, so इस तरीके से आपको elaborate करना है। ये मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल पुट ओवर कर दिया है। Okay, so now मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया Q1 as a part of homework of yours. Okay, I'll be giving you the question कि भाई find Q3 आपके लिए एज अ प्रैक्टिस सेशन है। ओके, सो Q3 आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास में दिया हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नाउ व्हिच विल बी सॉल्विंग इन द अपकमिंग क्लास ऑफ आवर्स विल बी ऑफ क्लास इंटरवल पैटर्न। ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन। सो गाइस, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास में क्लास इंटरवल का पैटर्न का क्वेश्चन अवेलेबल है। ओके, सो द सीरीज ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ हियर इज 0 से 10, 10 से 20 until 42, 50, और यहां पर हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के कॉलम का डेटा। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फ्री आपके इसमें क्लास इंटरवल के पैटर्न के क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला हम यूसेज करते हैं वो क्वाइट डिफरेंट है। क्या है भाई वो फॉर्मूला? लेट अस नो। फॉर्मूला है हमारा Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N डिवाइडेड बाई 4 माइनस C डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू I. Okay guys, the second one is for Q2, it will be L1 plus 2N upon 4 minus C divided by F into I. Similarly, for Q3 it will be L1 plus 3N minus C divided by 4 upon frequency into I. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां आप देख सकते हैं कि भाई Q1 इज इक्वल टू L1 यानी कि लोअर क्लास लिमिट, N अपॉन 4, N यानी कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम C, C यानी कि हमारा
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में जब हमें एक पर्टिकुलरली रो अवेलेबल हो जाती है n/4 या आपके 2n/4 या 3/4 के बाद में, तो जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी वो कहलाती है आपकी c डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई आई क्या है हमारा डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, सो यहां पर डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल हमारा है 0 से 10, सो 10 - 0 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली आप कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, फॉर एग्जांपल 30 to 40, सो 30 to 40 में आपका 40 - 30 इज इक्वल टू 10, सो ऑल आर सेम। सो आई की वैल्यू क्या है हमारे लिए यहां पर 10। ओके, सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन पुट ओवर किया जाता है और आपसे बोला जाता है कि भाई कैलकुलेट Q1 एंड Q3, कैलकुलेट Q1 एंड Q3, फाइंड आउट Q1 एंड Q3। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर Q1 आप सॉल्व करोगे, Q3 मैं आपको सॉल्व आउट करके दिखाता हूं। सो काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट इट डाउन। Q3 यहां पर कैसे ऑब्टेन होगा हमें, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहां पर आपको दिया है Q3 के लिए 3n/4। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप कौन सा कॉलम बनाते हैं यहां पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ओके, सो यहां पर आई वुड लाइक टू मेक अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहां पर जो सबसे पहला कॉलम जो हम सेकंड कॉलम जो हमारा दिया फ्रीक्वेंसी का, उसमें पहला डिजिट क्या है 3। नाउ वी विल बी गेटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 + 8 11, 11 added to 20 will be 31, here I think it will come as 43 and here 50। सो यहां पर जो n है वो क्या है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल, विच इज 50। ओके, सो नाउ हमें क्वेश्चन डिमांड कर रहा है Q1 एंड Q3। Q3 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। Q3 स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, Q3 इज इक्वल टू 3n/4 बोल रहा है। अब साहब 3n/ अगर 4 है, सो 3n/4 यानी कि 3 × 50 जो कि आपका n है एंड डिवाइडेड बाई 4 विच इज आई थिंक इट विल बी 37.5 वैल्यू ये कहा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, किसकी, थर्ड टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ओके, ये कॉलम का डाटा प्रिपेयर करने के बाद में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सेकेंडरी हमारा n। थर्ड स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि फॉर्मूले की डिमांड क्या है, L1 आपको कब मिलेगा, जब आप 3n/4 कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपका क्या कैलकुलेट करना, 3n/4। अगर आप Q2 कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, 2n/4। अगर आपको Q1 डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या आप कैलकुलेट करेंगे, n/4। तभी आपको आगे इस क्वेश्चन का डाटा अवेलेबल हो पाएगा। ओके, सो यहां पर गाइस आप देख सकते हैं कि 3 × 50 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 37.5 वैल्यू। ओके, सो 37.5 वैल्यू हम किस में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी की कॉलम के डेटा में। इस फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम के डेटा में 37.5 हमें कहां हासिल होना है, 11 में नो, 31 में नो, 50 में नो, किस में मिल रहा है 43। सो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले अंडरलाइन। क्लियर, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब हमें L1 मिल जाएगा। सो व्हाट इज L1 ओवर हियर, 30। ओके, L1 यानी कि लोअर क्लास लिमिट, L2 यानी कि अपर क्लास लिमिट। सो L1 क्या है हमारे लिए 30। सो लेट्स राइट इट डाउन, L1 इज इक्वल टू 30 प्लस 3n/4 Q3 के लिए। सो 3n/4 क्या था हमारे लिए 37.5 माइनस C यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग वैल्यू 43 वाली सीरीज में आपने अंडरलाइन किया था, तो इसकी प्रीसीडिंग यानी कि इसके एक वैल्यू पहले, ओके, बिफोर 43 से पहले क्या दिया है 31। सो 31 विल बी C, क्या लिख सकते हैं आप यहां पर ब्रैकेट में C 31 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे लिए यहां पर 12, ओके, इंटू I क्या है हमारे लिए 10। ओके, सो ये बन गया हमारा पूरा इक्वेशन जो हमने फॉर्मूले की यूसेज से ऑब्टेन किया है। ओके, सो देयर आफ्टर व्हेन यू विल बी सॉल्विंग फर्दर दिस
particular equation, you will be, I think, obtaining 35.42. Okay, hence the question is solved. Okay, so now guys, मैंने आपको Q3 calculate करके दिया है and you will be solving Q1. Okay, so kindly note it down and take care of yourself. Thanks.